नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का द राज धर्मा पर। सुशांत केस में जो मुख्य आरोपी बताई जा रही थी रिया चक्रवर्ती, उन्हें बेल मिल चुकी है। जी हां, इसी पर हम चर्चा करेंगे। प्रीति पांडे जी मेरे साथ इस वक्त है। प्रीति पांडे जी, बहुत ज़्यादा रिया चक्रवर्ती का यहाँ पर नाम उछ रहा था, उनको जेल भी हो गई थी, लेकिन अब उनको बेल मिल गई है, जिसके चलते जितनी भी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं, सबसे ज़्यादा तो स्वरा भास्कर का मैं कहूँगी, बहुत खुशी यहाँ पर मनाई जा रही है, ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। क्या कहेंगी इस पर आप? बिल्कुल, देखिए, स्वरा भास्कर का नाम आते ही आप समझ लीजिए कि टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। जो भी ऐसा व्यक्ति जो देश तोड़ने का काम करता है, गलत चीज़ों में लिप्त रहता है, स्वरा भास्कर उसके समर्थन में आ जाती हैं। ये बार बार रिया चक्रवर्ती के समर्थन के लिए लिखती हैं। उन रिया चक्रवर्ती के जेल जाने पे भी उनको बहुत तकलीफ है और दुख है। अनुभव सिन्हा जी को भी बहुत दुख है। कल मैंने उनके ट्विटर पे देखा कि उन्होंने लिखा कि क्या वाकई एक लड़की इतने दिन से जेल में रह रही है। तो भाई, मैं आपसे पूछना चाहिए, क्या वाकई एक लड़की ने एक लड़के की हत्या करवा दी, दिशा सालियान की हत्या करवा दी? किसको बचाने के लिए हत्या हुई? वो किसके भाई को बचाने की कोशिश की जा रही थी? ये सारा प्रोपेगेंडा किस लड़की को बचाने के लिए नहीं, किस लड़की के भाई के साथ जो बड़ा नेता था उसको बचाने के लिए किया जा रहा है। वो बेबी पेंगुइन कौन है? तो स्वरा भास्कर के पास कोई जवाब नहीं है। अब अगली बार भी आपको तब मिलेंगी जब ये जेएनयू में होंगी। ऐसे ही दीपिका पादुकोण के जब ड्रग्स में नाम आया तो उसके समर्थन में आ गई। उन्होंने कहा कि जेएनयू में दीपिका ने खड़ा होकर हमारा साथ दिया था, अब हमारी बारी है हम इनका साथ देने की। तो मैं इन सबको कहना चाहती हूँ, आप सारे लोग एक्सपोज हो चुके हैं, पूरी जनता आपको देख रही है। सड़क टू जिस तरह से सड़क पे आई थी स्वरा भास्कर, अनुभव सिन्हा, दीपिका पादुकोण और इस तरह के जितने चर्सी गंजेड़ी अफीमची बॉलीवुड स्टार्स हैं, वो सब सड़क पे आने के लिए तैयार हो जाइए। और रिया को सिर्फ बेल मिली है, उसको क्लीन चिट नहीं मिला है। उमर खालिद भी बेल पे भी कई बार आए गए, बाहर ही रहे। फाइनली एनआईए ने उनको उठा लिया। दिल्ली दंगों में उनका हाथ था, ताहिर हुसैन को उठा लिया है। तो बचने, ये बहुत खुशी का सवाल नहीं है कि आप बच गए। आप अभी कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आए हैं, पार्टी कर लीजिए 2-4 दिन और। आप जिसको कहते हैं माल है क्या, आप माल फूक लीजिए, आप और ड्रग्स ले लीजिए, और चरस ले लीजिए, गांजा ले लीजिए। फाइनली आपको जेल की दीवारों में ही जाना है, सलाखों के पीछे ही जाना है। जी देखिए, रिया के लिए खुशी तो मना रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने भी उनको कई तरीके की शर्तों पर बेल दी है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, सुशांत जो केस है काफ़ी दबता हुआ भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर सुसाइड भी बता दिया है एम्स के एक डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने। अब जो हाथरस केस है वो ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा था कि सुशांत को दबाया जाए। तो जो SAR नाम आए थे वो भी नहीं बताए गए। अभी और भी कोई नाम सीबीआई की तरफ से नहीं आ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगी? क्या ठंडा पड़ता जा रहा है? मनीषा जी, सीबीआई ने अभी केस को क्लोज नहीं किया। एम्स ने अपनी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये PR एजेंसीज के द्वारा एक नेशनल टेलीविजन के द्वारा ये पूरी मुहिम चलाई जा रही है कि जो सुशांत के लिए 14 जून से जो ये आंदोलन एक युद्ध की तरह ये युद्ध लड़ा जा रहा है, जो पूरे विश्व में सुशांत के न्याय के लिए, वो ठंडे बस्ते में कैसे जा सकता है, उसको हम ठंडा कैसे कर सकते हैं। SSR वॉरियर्स जो हैं, उनके ट्विटर अकाउंट पे अटैक करके या उनको फेक बता के और अपने नेशनल टेलीविजन पे कुछ अकाउंट्स को दिखा के SSR वॉरियर्स का हम मनोबल कैसे तोड़ सकते हैं, मेंटली तोड़ने की ये पूरे विश्व में तैयारी की जा रही है। कुछ PR एजेंसीज, वही PR एजेंसीज जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में है, वही PR एजेंसीज जो दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती के भाई बंधु लगते हैं। लेकिन उसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप फाइट बैक करिए। मैं तो कह रही हूँ SSR वॉरियर्स शुड फाइट बैक। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। आप इस लड़ाई को जितनी लंबी खींचेंगे, हम उतनी लंबी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन न्याय हम सुशांत के लिए लेके रहेंगे। जी, ड्रग वाला एंगल भी यहाँ पर बिल्कुल लिप्त नजर आ रहा है, बिल्कुल बंद नजर आ रहा है। SAR भी पता नहीं लगे अभी तक। दीपिका का नाम बहुत ज्यादा उछला था ड्रग एंगल में, दीपिका का भी कुछ अता पता नहीं है। अब इस पर क्या कहेंगे? क्या जांच और ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए इस पर? देखिए, सीबीआई जब जांच कर रही थी उस समय सीबीआई ने कहा कि जो ये बार बार समन भेजा जा रहा है, 2-4 नाम आगे आते हैं और इस पे एक PR एजेंसीज काम करने लगती है उनको बचाने की, और जो दोषी हैं हम तो चाहते हैं कि वो जेल के पीछे जाए। तो ये 2 लोगों की लड़ाई हो जा रही है 2 ग्रुप्स के लिए। इसलिए सीबीआई ने कहा कि अब जब पुख्ता सबूत हो जाएंगे तभी किसी का नाम उजागर किया जाएगा और तभी किसी के खिलाफ समन। आप ये मत सोचिए कि SAR जो नाम अब सामने नहीं आ रहे, जो डेली बेसिस पे NCB काम कर रही थी, NIA काम कर रही थी, और जैसे आपकी पायल घोष जो कास्टिंग काउच में जिनका नाम आया, कास्टिंग काउच में जो बेचारी जिनके ऊपर अनुराग कश्यप का आरोप है जो, तो वो सारे लोग बचने वाले नहीं है। ये मामला ठंडा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सिर्फ इस मामले को स्टेप बाय स्टेप काम किया जा रहा है और स्टेप बाय स्टेप सीबीआई अपना काम कर रही है, उसके साथ जो षड्यंत्री हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस एम्स की हुई नहीं है, इसके पहले आप ये कह दीजिए कि सुसाइड है, तो आधे से ज़्यादा लोग तो वैसे थक के बैठ गए 2 दिन में, हाय अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो सुशांत का केस दब गया। अरे बिल्कुल नहीं दबा, सीबीआई अपना काम कर रही है। अगर दब गया होता तो आज ही सीबीआई के 6 लोग मुंबई फिर जा रहे हैं नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो एक तरफ हम रिया को बेल दे रहे हैं कि तुम बाहर आओ
और तुम पे चौकन्ना हम निगाह रखेंगे कि तुम किससे मिलती हो, कहाँ जाती हो, कौन तुम्हारे टच में, कौन तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। वो सारे लोग तो 2 4 5 बड़े नाम और जो है वो भी पर्दाफाश उनका होगा। रिया के ऊपर पूरी तरीके से एक आई वॉच रखी जाएगी। साथ ही साथ इस तरफ सीबीआई अपना काम कर रही है, इसीलिए सीबीआई मुंबई पहुंची है। देखिए, सुसाइड की जैसे ही खबरें यहाँ पर लीक हुई थी तो मीडिया ट्रायल भी शुरू हो गया था। सब जगह के सुशांत ने सुसाइड किया था, सत्यमेव जयते, इस तरीके का मुहिम चला रहे थे सब। तो क्या लगता है, ये भी कहीं एक साजिश तो नहीं थी कि हाँ भैया अब इसको सुसाइड एंगल ही दे दो, क्योंकि हत्या हुई है ये तो हम सभी जान रहे हैं ना। एक डॉक्टर की बाइट में से हमने बात की थी तो उनका ये कहना था कि जो लिगेचर मार्क था वो बिल्कुल दिखाई दे रहा था, और जिस कपड़े से वो बताया गया था कि फांसी लगाई गई है तो वो कपड़ा हो ही नहीं सकता। उन्होंने इतनी गारंटी इस चीज़ की ली थी, तो क्या कहेंगी? बिल्कुल, आपने एक इंटरव्यू लिया, कल ही लिया, मैं वहाँ पे मौजूद थी, और आपने एक बहुत बड़े डॉक्टर का इंटरव्यू लिया जिस डॉक्टर ने ये कहा कि अगर लिगेचर मार्क उनकी स्किन पे, उनके नेक पे जो था, तो एक भी डर्मा डॉक्टर, जो एक भी स्किन डॉक्टर होते हैं, आपके पैनल में वो डॉक्टर्स क्यों नहीं मौजूद हैं? जिन लोगों ने पोस्टमार्टम किया उसमें 5 लोग थे, जिसमें 4 जूनियर डॉक्टर जो मेडिकल ऑफिसर थे, एक फॉरेंसिक डॉक्टर था, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, वो भी जूनियर। तो सुशांत, सवाल देखिए बहुत ढेर सारे। अगर मैं ये कह रही हूँ कि कल एम्स ये कह दे कि जो ये है ये सुसाइड है, तो इन बातों का जवाब हमें चाहिए कि सुशांत के पैरों में चोट कैसे लगी, सुशांत के बॉडी पे जो ये गले पे लिगेचर मार्क था वो लिगेचर मार्क कैसे आया, क्या वो हरे रंग के कपड़े से आ सकता है, जिसको कल स्किन डॉक्टर ने, डर्मा डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि अगर ये कोई साबित कर दे कि वो उसी हरे रंग के कपड़े जिसपे मीडिया दिखा रही है कि ये हरे रंग के कपड़े से हो, तो मैं अपनी सारी डिग्री को जला दूंगा। एक व्यक्ति जो 70 साल के उम्र के डॉक्टर हैं, उनका इतना बड़ा अनुभव है मेडिकल साइंसेज में, इसके बावजूद वो इस चीज को चैलेंज करने के लिए तैयार है। तो ऐसा नहीं है कि सुधीर गुप्ता ही देश में और विश्व में पहले और आखिरी डॉक्टर हैं। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो इसमें आगे आएंगे, जो अपनी बातें हमें यूके से, यूएस से, बाहर हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि सुसाइड नहीं है। इसमें कई ऐसे एंगल हैं जिसपे जांच ही नहीं हुई है। दिशा अगर ऊपर से गिरी और जिस तरह की न्यूज़ थी कि वो बिना कपड़ों के गिरी, तो इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? उसके घर की जो एंट्री गेट है उसमें 8 तारीख का रजिस्टर जो है वो 8 तारीख का ही क्यों फटा हुआ है एंट्री गेट का रजिस्टर? इसका जवाब कौन देगा? दिशा पार्टी से आई और अचानक से आके गिर जाती है, इसका जवाब कौन देगा? ऐसा क्या हुआ कि उसने सुसाइड किया, इसका जवाब कौन देगा? रोहन राय जो उसके मंगेतर थे, उससे अभी तक मुंबई पुलिस ने कभी जांच नहीं की, और 1 महीने में लगभग सीबीआई ने केस, हमारे न्यूज़ में नहीं आया कि सीबीआई ने बुलाया। हो सकता है सीबीआई अंदर अंदर काम कर रही हो। तो रोहन राय को मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं बुलाया? और सुशांत के घर का सीसीटीवी कैमरा कैसे खराब हुआ? दिशा के घर का सीसीटीवी कैमरा कैसे खराब हुआ? 8 तारीख का सीसीटीवी कैमरा खराब वहाँ होता है, 13 तारीख का सीसीटीवी कैमरा खराब यहाँ पे होता है। सिद्धार्थ पिठानी ने खुद बोला कि जिस दिन रिया चली गई थी उसके नेक्स्ट डे उनके घर में कुछ लोग आते हैं और उनकी हार्ड डिस्क कुछ 8 या 9 हार्ड डिस्क तोड़ी जाती है। तो उस हार्ड डिस्क में क्या था? सिद्धार्थ पिठानी ने ये बात क्यों कही? सिद्धार्थ पिठानी ने फिर सीबीआई को बताया कि 8 तारीख को दिशा की न्यूज़ सुनने के बाद सुशांत बहुत डर गए थे। उन्होंने कहा इसको सिद्धार्थ पिठानी को कि आप मेरे कमरे में आज मेरे साथ रहिए, मुझे घबराहट हो रही है। तो आप उसके कमरे में 13 तारीख की रात क्यों सोए? मतलब 8 तारीख के बाद जब ये हो गया तो 13 तारीख से आप उसके साथ क्यों रह रहे थे? इन सारे सवालों का जवाब जनता को चाहिए। मतलब आप अगर इसको सुसाइड भी डिक्लेयर कर देंगे तो ये सवाल जो ये मतलब सुलझी नहीं है, ये अनकही जो कहानी है, ये जो गुत्थी है अनसुलझी, उसको सुलझाएगा कौन? तो इसके लिए वहाँ के सरकार को और मुंबई कमिश्नर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, और उसमें 4-5 ऐसे बड़े डॉक्टर्स हैं जो लॉयर्स हैं जिनको किसी तरह के सवाल हैं। हम पैनलिस्ट जो हम 3 महीने से लड़ते आए इस केस पे, हमारे सवाल हैं, और हमारे द्वारा वो SSR वॉरियर्स, वो लाखों लोग जो हमें टीवी पे देखते हैं तो ये कहते हैं कि मैम आप हमारी आवाज़ है, हमारी इस सवाल का जवाब दीजिए। उनसे पूछिए सवाल। आप बड़े बड़े नेशनल टेलीविजन पे SSR वॉरियर्स के अकाउंट को फेक आईडी बोल के आप उसको दर्शा रहे हैं, आप उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक लड़की के आईडी को उन्होंने फेक आईडी एक नेशनल टेलीविजन पे बोला गया कि ऐसे वो डर जाए, वो हताश हो जाए, मानसिक तोड़ रहे हैं आप ये सारी चीजें प्रोपेगेंडा। ये एक मिडिल क्लास लड़की रिया चक्रवर्ती का नहीं हो सकता। रिया चक्रवर्ती के पीछे जो लोग हैं वो इतनी बड़ी ताकत है, उनके पास इतना पैसा है, उसके लिंक अंडरवर्ल्ड से है। मैं शुरू से कहती आई हूँ, जिस तरीके से अभी एक शो में जो हंसने खेलने मजाक करने का शो है, उस शो में जिस तरह से रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी की मौकरी की जाती है, मजाक उड़ाए जाते हैं। एक अर्नब गोस्वामी 3 महीने से एक केस पे सिर्फ काम करते हैं। आप जब भी रिपब्लिक भारत खोलेंगे तो सिर्फ एक ही न्यूज़ है, सुशांत सुशांत सुशांत, दिशा दिशा दिशा। एक व्यक्ति इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, आप उसको रोज बेइज्जत करते हैं। सबको पता है कि वो हंसने खेलने वाले शो में प्रोड्यूसर कौन है, किसका पैसा उसमें लगा है, कौन व्यक्ति है जो दुबई भागा था। तो इन सब चीज़ों का जवाब जनता को आपको देना पड़ेगा, नहीं तो जनता ने आपको कुर्सी पे बिठाया, जनता ही आपको नीचे लेके आएगी। जी देखिए, आप बोल रहे पुलिस को और महाराष्ट्र सरकार को कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए इसमें, लेकिन महाराष्ट्र सरकार कहाँ से कॉन्फ्रेंस करे? वो तो शुरुआत से सुसाइड बोलती आ रही है, और सुसाइड की खबर आते ही उन्होंने उसको कैरेक्टरलेस बता दिया था। तो वो कहाँ से इस चीज़ को न्याय दिलाए? बिल्कुल, वो तो कभी चाहते ही नहीं कि केस सुलझे, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ कि
कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े राजनीतिक दल के एक बेटे का हाथ जो इसमें बार बार नाम आ रहा है, और अगर उनका नाम नहीं है तो भी इसकी सफाई उनको आके देना चाहिए कि मैं उस रात को वहाँ नहीं था, 13 तारीख को मेरा जन्मदिन नहीं था, मेरे जन्मदिन की पार्टी में सुशांत नहीं था। ये सारी चीज़ों का जवाब जनता को चाहिए। जनता 3 महीने से सुशांत के लिए पागलों की तरह न्याय ढूंढ रही है, और न्याय दिलाने का काम है हमारा। हम एक्टिविस्ट हैं, हम लड़ेंगे, हम आपके चैनल के द्वारा लड़ेंगे, हम नेशनल मीडिया के द्वारा लड़ेंगे। सुशांत के साथ जो हुआ, ऐसा क्या हुआ? सुशांत और दिशा को का केस सुसाइड है, ये बात क्यों बार बार बोली जाती है? क्यों? मतलब सुशांत से दुश्मनी क्या थी किसी की? दिशा से दुश्मनी क्या थी? जातिगत, मुझे लगता है कुछ लोगों को व्यक्तिगत दुश्मनी है। जैसे कल एम्स की, परसों ये सारे पीआर एजेंसीज के द्वारा एक रिपोर्ट आई, बॉलीवुड के लोगों में वो खुशी की लहर आ गई कि दिशा सुशांत का केस सुसाइड है। तुमको उससे क्या दुश्मनी थी? क्या डर था कि 6 साल में सुपरस्टार बन गया, अगर वो 1-2 साल और जिंदा रहता तो ये जितने भाईजान है वो किनारे हो जाते। ये महानायक जो कभी नहीं बोले, 3 महीने से मौन व्रत में है सुशांत और दिशा पे, जबकि उन्हीं की बहू की मैनेजर रही है कभी दिशा, लेकिन आप उस पर भी नहीं बोले। ये सारे हट जाते और बॉलीवुड में एक ही सुपरस्टार दिखता, सुशांत सिंह राजपूत, जो बहुत प्राउड से अपना नाम लिखता था, सुशांत सिंह राजपूत। उसको ख़त्म करने के लिए ये साजिश बहुत बड़े बड़े लोगों ने लड़ी है, लड़ रहे हैं वो अभी भी। वो चाहते ही नहीं थे कि सुशांत का भी बड़ा स्टार बने, लेकिन वो तो बन गया। और हमारे लिए बॉलीवुड में एक ही स्टार था, एक ही स्टार है, एक ही स्टार रहेगा, वो SSR है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। ये थी हमारे साथ प्रीति पांडे जी। इनका यही कहना है कि रिया को बेशक बेल मिल गई है, लेकिन चंद शर्तों पर वो अभी भी आरोपी है, लेकिन उसको बेल मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस केस से बिल्कुल ही साइड हो गई है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए द राज धर्मा।